नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सबसे पहले तो आप सभी से माफी, क्योंकि पाठशाला में मैं ही क्लास नहीं ले पा रहा था और मेरी ही अटेंडेंस पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले वाराणसी गया हुआ था कवरेज के लिए और उसके बाद बीमार पड़ गया, तो मेरी अटेंडेंस फुल नहीं थी। उसके लिए पहले माफी। लेकिन हाँ, अब वापस आया हूं। पूरी तरीके से ठीक नहीं हूं, लेकिन वापस इसलिए आया हूं क्योंकि आज क्लास लगानी जरूरी थी। कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर कुछ लोगों की क्लास लगानी बहुत जरूरी थी। इसीलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। रेप की बात पर ठहाके लगाने वाले कब नपेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कांग्रेस एमएलए पर एक्शन की हिम्मत क्यों नहीं है, इसका सवाल आज जनता के सामने रखूंगा, क्योंकि मसला हमारा आपका है, इन नेताओं का है ही नहीं। प्रियंका ने फुल स्टॉप कह दिया, बात खत्म हो गई। एक ट्वीट से बात खत्म हो गई। बेटियों पर बिगड़ैल सोच का इलाज क्या है, आज इस पर बात करूंगा। छोटे दल चुनाव के समय बड़े कैसे हो जाते हैं, जरा यूपी की सियासत में इसे भी खंगालेंगे। तो पाठशाला में लेकिन आज सबसे पहले सोशल साइंस की क्लास। ये वो देश है जहां जब हम बात करते हैं, जिस देश के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां रेप का अगर कोई मजाक उड़ाए, रेप को लेकर मजाक उड़ाए और कहे कि अगर रेप हो रहा हो और आप रोक ना सकते हो तो उसे एंजॉय करें, ऐसे बेशरम सोच वालों को पहले यह देखना चाहिए कि जिस देश में हम हैं, भारत में, वहां रेप की स्थिति क्या है। हर घंटे भारत में 3 रेप होते हैं। एक घंटे में, जिस वक्त वो भाई साहब ठाके लगा रहे थे, उस वक्त भी कहीं ना कहीं इस देश में किसी महिला का रेप हो रहा था। हर घंटे 7 महिलाओं का अपहरण होता है। 7 महिलाओं का अपहरण, आज की तारीख में भी ये डेटा कहता है कि 7 महिलाओं का अपहरण हो जाता है हर घंटे। और हर घंटे 10 महिलाओं का यौन शोषण होता है। और उस देश में एक विधानसभा के अंदर अगर यह सोच निकल कर आए कि रेप रोक नहीं सकते तो उसका आनंद लीजिए, तो आप सोचिए आपको और हमें गुस्सा क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने इन्हें चुनकर भेजा। उस देश के नेताओं की सोच, जहां आंकड़े ये कह रहे हैं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, उस देश में नेताओं को रेप मजाक लगता है। रेप पर एक भद्दी टिप्पणी के बाद इन्हें हंसी आती है, ठहाके लगाते हैं। कर्नाटक विधानसभा के अंदर जो कहा गया उसको आपको सुनना चाहिए, लेकिन यह सुनते वक्त यह याद रखना चाहिए कि यह कहा गया 16 दिसंबर को। उस 16 दिसंबर को, जिस दिन देश ने निर्भया के साथ जो रेप हुआ था उसको देखा, समझा और उसके बाद देश का गुस्सा सड़क पर आया था। ऐसा लगा जैसे देश में कुछ बदलेगा। और क्या बदला 9 साल बाद? यह कि विधानसभा के अंदर बैठकर लोग रेप के लिए कह रहे हैं कि रेप रोक नहीं सकते तो उसका आनंद लीजिए। एक बार सुनिए कांग्रेस के विधायक को और उसके बाद आगे की बात कहूंगा। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. सुन रहे हैं आप? सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि ये इस देश के नेता हैं। और अभी और सुनाऊंगा इन लोगों की सोच कहां तक जाती है। वहां तक जाती है जहां तक हम सोचने में भी घबरा जाएं। रेप रोक नहीं सकते तो लेट जाओ और मजे लो। ये 16 दिसंबर की तारीख थी
आज से 9 साल पहले भी 16 दिसंबर को कुछ हुआ था। ये नेता भी भूल गए, लेकिन देश इसे भूला नहीं है। 16 दिसंबर 2012 को यह तारीख इसलिए याद दिला रहा हूं कि निर्भया कांड हुआ था। इसके बाद देश ने गुस्सा दिखाया था, और 9 साल बाद क्या हो रहा है? इन लोगों का बस चलता तो बेशर्मी से शायद निर्भया को भी कह देते कि तुमने इतना कुछ क्यों सहा, बस में लेटकर रेप का मजा लेना था। ये बेशर्म लोग ये कह सकते थे। आज निर्भया की मां के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोचिए, जिसने 9 साल लड़ाई लड़ी और उसके बाद इस देश के नेताओं को कहती हुई सुनती है कि रेप रोक ना सको तो लेट के मजे ले लो। 9 साल बाद यह हासिल किया हमने। रेप को मजाक समझने वाले नेताओं की हंसी, उनके ठहाके, ये हमारे नेता हैं जिन्हें महिलाएं भी वोट देती हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं। और उसके बाद ये तमाशा। और ये किस पार्टी के विधायक है? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला है। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर कह रही है कि लड़की है, लड़ सकती है, और वहां पर यह चल रहा है। उनकी पार्टी के विधायक वहां बैठकर कहते हैं रेप ना रोक सको तो लेट जाओ और मजे लो। सोचिए आप कि हमने क्या हासिल किया। हमने 16 दिसंबर की बात की, हमने निर्भया की बात की। आज निर्भया की मां को सुनना चाहिए। वो किसी पार्टी से नहीं, वो नेता नहीं है, वो एक मां है जिन्होंने अपनी बेटी को खोया। एक बार सुनिए उनको। और सबसे तो दुर्भाग्य है कि जहां से वो एमपी एमएलए जो भी हैं, जहां पे बैठ के बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो मानसिकता तो यही दर्शाती है। आप संदेश क्या दे रहे हैं? मानसिकता दर्शाती है कि ऐसे लोगों के वजह से हमारे देश में बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। क्या मैं यही पूछना चाहती हूँ कि उनके घर में क्या महिला या माँ या पत्नी या बेटी नहीं है? उम्र तो लग रही है कि नहीं उनका परिवार होगा, लेकिन ऐसा सोच कैसे रखते हैं? ऐसी सोच कैसे रखते हैं? और उससे बड़ी बात, इस सोच के साथ घर जाकर अपने घर की महिलाओं से नजर कैसे मिलाते हैं? कैसे जाकर बताते हैं कि वो ये जिसके लिए हंगामा हो रहा है, जिस आदमी के बयान पर, वो मैं ही हूं जिसने कहा है कि रेप ना रोक सको तो वहां लेट जाओ और आनंद लो। ये अपने घर जाकर ये कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं कि मेरे सामने जब किसी ने ये कहा तो मैं हंस रहा था, मैं ठहाके लगा रहा था? और ये सब कर्नाटक की विधानसभा में हुआ। कांग्रेस के विधायक ने रेप को मजाक बनाने वाला कमेंट किया, इस पर लोग हंस रहे हैं। किसी ने भी कांग्रेस के विधायक को टोका नहीं, किसी ने भी हंसी ठहाके पर आपत्ति नहीं जताई। बात बात पर हंगामा करने वाले नेता हंसते रहे या चुपचाप सुनते रहे। रेप को मजाक बनाने वाली सोच के गुनहगार ये लोग भी हैं। कर्नाटक की विधानसभा में कितने लोग हैं आपको पता है? जो लोग इनसे कम अपराधी नहीं हैं। कर्नाटक विधानसभा का हिसाब देखिए। जो लोग इतने बड़े अपराधी हैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। यहां 225 सदस्य हैं कर्नाटक विधानसभा के अंदर। बीजेपी के 119 हैं इसमें से। ये 119 क्यों नहीं उसी वक्त टेबल पर हंगामा करने लगे कि कैसे बोला कांग्रेस के विधायक नहीं? कांग्रेस के 69 विधायक हैं, 69। इन 69 ने क्यों नहीं विरोध किया? जेडीएस के 32 हैं, इनके मुंह से भी चू नहीं निकली। और महिला विधायक कितनी है वहां पर? इन महिलाओं से तो उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ये महिलाएं भी वहां जाकर पार्टी से आगे नहीं सोच पाई। महिला विधायक वहां पर हैं 8, बीजेपी की 3 और कांग्रेस की 5। इन 8 ने भी कोई शब्द नहीं बोला वहां पर। अरे ये पुरुषों को तो छोड़ देते जो हंस रहे थे वहां पर। इन महिला विधायकों ने क्यों नहीं मुंह खोला? कोई नहीं बोला सदन में कल। आज जाकर 2 महिला विधायकों ने आवाज उठाई है, उस पर भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया।
कर्नाटक की महिला मंत्री शशिकला जोले और कांग्रेस विधायक अंजलि निंबालकर ने सदन में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन स्पीकर ने दोनों महिला विधायकों को यह कहकर चुप करा दिया कि इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। खींचने की जरूरत नहीं है, यह सदन में स्पीकर कह रहे हैं, और वो स्पीकर किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। अरे इस मुद्दे को तो इतना खींचने की जरूरत है, इतना खींचने की जरूरत है कि इस देश के हर शख्स को समझ में आए कि ऐसे नेताओं को चुनकर भेजने पर क्या होता है। किसी के घर में ऐसा ना हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जो लोग हंस रहे थे उनके घर में किसी के साथ रेप या कुछ हो जाए, क्या वो पलट के कह सकते हैं कि वहां जाकर तुम्हें लेटकर मजे ले लेने चाहिए थे? एक विधायक बोल सकता है अपने घर के अंदर अपने घर की महिलाओं को कि रेप हो तो वहां पर लेटकर मजे ले लो? नहीं, क्योंकि वो तो उनके साथ तो कुछ होगा नहीं, वो तो सिक्योरिटी में चलती। रेप तो उनके साथ होता है जो आम जनता है, और आम जनता की इज्जत की, उसकी तकलीफ की क्या परवाह है? कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार जिन्होंने यह बयान दिया, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। ये भाई साहब कौन है जरा सुन लीजिए, और इनका इतिहास है ऐसे बयानों का। श्रीनिवासपुर सीट से छठी बार विधायक बने। पहली बार 1978 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। ये है भाई साहब, इनका चेहरा एकदम याद रहना चाहिए। जहां दिख जाए आपको देश भर में, एक बार याद जरूर दिलाइएगा कि तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। श्रीनिवासपुर सीट से छठी बार विधायक बने। 6 बार लोग इनको चुनकर भेज चुके हैं। सोचिए, उस महान जनता को भी नमन है जो ऐसी सोच वाले को चुनकर भेजते हैं। पहली बार 1978 में कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1994 में पहली बार विधानसभा के स्पीकर बने, स्पीकर भी रह चुके हैं। 2016 में कर्नाटक के परिवार कल्याण मंत्री बने। ये क्या परिवार का कल्याण करते होंगे? 2018 के चुनाव में करीब 10,000 वोट से चुनाव जीत गए थे। 93,571 वोट करीब इनको पड़े थे 2018 विधानसभा चुनाव। श्रीनिवासपुर विधानसभा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जरा देखिए श्रीनिवासपुर, ये वो विधानसभा है जहां से ये कांग्रेस विधायक चुनकर आए हुए। यहां पर कुल वोटर कितने आपको पता है? कुल वोटर हैं 2,04,235, और इनमें से महिला वोटर जो हैं वो हैं 1,01,532। अगली बार ये भाई साहब जब आपके पास आए इन 1,01,532 महिलाओं के पास, तो इनसे बोलिएगा कि तुम बता रहे थे कि जब रेप रोक ना सको तो लेटकर मजे लेने चाहिए। चुनाव में हारने का स्वाद कैसा होता है वो इनको सिखाइएगा। ये 1,01,532 महिलाओं की आन बान और शान और उनकी इज्जत का प्रश्न है। अच्छा, के.आर. रमेश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने का जरा अंदाज देखिए, माफी मांगने की शर्तें सुनिए, एटीट्यूड देखिए जरा इस आदमी का जब ये माफी मांग रहे हैं। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ऐसा लग रहा है कि माफी नहीं मांग रहे, किसी पर एहसान कर रहे हैं कि मतलब अगर किसी को बुरा लग गया हो तो मैं माफी मांगता हूं। अरे कौन महिला होगी जिसको अच्छा लगा होगा सुनकर कि अगर रेप नहीं रोक सकते तो लेटकर मजा लेना? किसी को बुरा लग गया होगा का क्या मतलब? कोई पछतावा नहीं है इस आदमी को। जब ये देखिए टाइम्स नाउ ने माइक लगाया सुबह में कि आपको कोई अफसोस है कि नहीं, तो यूं 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 करके जा रहे थे। कल इन्होंने बयान दिया, आज जब हमने माइक लगाया सुबह पूछा शायद कोई अफसोस होगा, तो जरा एटीट्यूड देखिए इस आदमी का। माफी मांग रहे तो एटीट्यूड देखिए। और ये एटीट्यूड ये अकड़ क्यों है?
क्योंकि इनको पता है कि ऊपर से भले मेरी अध्यक्षा जो है वो महिला है, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। विधानसभा में आए तो क्या किया वो आपको दिखा दिया मैंने। माफी मांगने के सवाल पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। एक बार पूरा विजुअल फिर से चला के दिखा देता हूं। Apologize, sir. Will you apologize for the statement that you made, Mr. Ramesh Kumar? The people, the women in India are demanding an apology. Do you apologize for the statement that you made? The people, the women in India are demanding an apology. Do you apologize for the statement that you made? Mr. Ramesh Kumar, please come in, sir. Sir, you made a statement. टाइम्स नाउ की टीम का रिपोर्टर पूछता रह गया, विल यू अपोलोजाइज सर? और भाई साहब यूं 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 करते चले गए और सदन में फिर जाकर माफी भी मांगी तो जैसे एहसान कर दिया। माफी मांगी लेकिन शर्तों के साथ, और जब बाहर निकले तो कोई जवाब नहीं दिया। सवाल पूछने पर रिपोर्टर से ही उलझ गए। ये भी देखिए जरा। Sir, some of them are saying that the apology that you gave seemed like a little. I don't reply. Whatever I had to say, I said on the floor. I have said, please listen to me. Whatever needs to be said, I have spoken on the floor of the House. I will not react to any of it. Sir, BJP leaders have saying that I said I will not react. Let us not talk. I said I will not react. Let us not talk. You can't force me to react. Sir, some of them are saying that the apology that you gave seemed like a little. I don't reply. Whatever I had to say, I said on the floor. I have said, please listen to me. Whatever needs to be said, I have spoken on the floor of the House. I will not react to any of it. Sir, BJP leaders have ये एटीट्यूड देखकर आपको लगता है ये एक ऐसे आदमी का एटीट्यूड है जिसके मन में अफसोस का भाव हो? एटीट्यूड देखकर लग रहा है आपको इस आदमी के अंदर एक पैसे का भी अफसोस का भाव हो कि मैंने महिलाओं को लेकर ऐसा कैसे कह दिया? ये देखकर लगा आपको? ऐसा लग रहा था कि बस चलता तो पत्रकार को पीट देते। बड़ा हंगामा हुआ था कल बीजेपी के एक नेता को लेकर कि कैसे ऐसे पत्रकारों से बात की। ये भाई साहब महिलाओं के लिए ऐसा बोलकर और एटीट्यूड देखिए। ये अकड़ कहां से आती होगी? ये अकड़ तब आती है जब टॉप लीडरशिप एक्शन नहीं लेती, जब टॉप लीडरशिप साइलेंट हो जाती है। सोनिया गांधी साइलेंट है। प्रियंका वाड्रा 24 घंटे बाद एक बयान देती है ट्वीट करके, और वो बयान क्या अभी बताऊंगा तो आपको उस पर भी आश्चर्य होगा। राहुल गांधी साइलेंट। 136 साल पुरानी पार्टी है जिसकी अध्यक्षा महिला है, जिसकी टॉप पोजीशन पर 2 महिलाएं हैं। सोनिया गांधी अध्यक्षा है, प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं। सोनिया गांधी महिला आरक्षण की बात करती हैं, प्रियंका वाड्रा यूपी में महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, नारे देती हैं कि लड़की है लड़ सकती है, 40% टिकट देने की बात करती हैं। और यहां क्यों नहीं निकाल दिया पार्टी से इसको? प्रियंका वाड्रा ने बयान क्या जारी किया सुनिए जरा। मैं पूरे दिल से के.आर. रमेश कुमार के बयान की निंदा करती, इस पर कोई सफाई नहीं दी जा सकती। कैसे कोई इस तरह का बयान दे सकता है? इसका बचाव नहीं किया जा सकता। रेप घिनौना अपराध है, फुल स्टॉप। हो गया, आपने कह दिया और लग गया फुल स्टॉप। अगर इतना घिनौना बयान नजर आ रहा है तो वो आदमी ये एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है? वो कैसे कह पा रहा है कि अगर महिलाओं को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं? वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी कैसे कर रहा है प्रियंका वाड्रा? आपके ट्वीट में अफसोस कम और उत्तर प्रदेश की सियासत ज्यादा दिखती है कि सवाल उठ रहे हैं कि वहां महिलाओं के लिए क्या कहती हैं और यहां पार्टी में क्या होता है। अगर इतनी चिंता है प्रियंका वाड्रा जी, अगर आपकी चिंता वाकई ईमानदार है तो इस आदमी को निलंबित करके दिखाइए। इस आदमी के साथ वो कीजिए कि इसको जिंदगी भर याद रहे कि कैसा बयान दिया था इसने। महिलाओं के प्रति नेताओं की असंवेदनशील सोच एक पार्टी या एक राज्य तक सीमित नहीं है। कांग्रेस विधायक के अलावा और भी नाम हैं। जब देश 16 दिसंबर को निर्भया को श्रद्धांजलि दे रहा था तब हमारे देश के चुने हुए नेता शर्मनाक बयान दे रहे थे। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इन्हें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 किए जाने से दिक्कत है।
इनका तर्क है कि शादी की उम्र बढ़ी तो लड़कियां आवारगी करेंगी। शर्मनाक बयान की लिस्ट में अगला नाम मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद का है। इन्हें भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाए जाने से दिक्कत है। कह रहे हैं अगर ज्यादा उम्र में शादी हुई तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इन लोगों के लिए सारा दोष लड़कियों का है, जैसे लड़कियां जो हैं वो आवारा होने और बिगड़ने के लिए पैदा हुई थी। लड़के तो इनके लिए बहुत शरीफ हैं। टाइम पर लड़की की शादी नहीं हुई तो लड़की आवारा हो जाएगी। एक बार इनको सुनिए, फिर आगे बात करता हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, केंद्र सरकार का ये जो प्रपोजल है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ाकर के 21 साल करने की बात हो रही है, मानते हैं सही कदम है? मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं है। जी, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा ज्यादा। देखिए, केसेस में फ़र्क होता है। जैसे उन्हें कहा गया कि 18 साल के सिन में जो है वो लड़की कमज़ोर होती है, 21 साल के सिन में ताकतवर होती है। तो ये तो उस पर खुद लड़की पर डिपेंड करता है। जो 18 साल में कमज़ोर है वो 21 में भी कमज़ोरी है और जो 18 साल में ताकतवर है वो 21 साल में उतनी ताकतवर रहेगी। तो हम तो नहीं समझते कोई फ़र्क उसमें हो जाएगा। और ये हमारे के इस्लाम में ये है कि भाई लड़की की शादी और लड़कियों की शादी जल्द होना चाहिए ताकि वो अपने घरेलू कामों में इन्वॉल्व हो जाए और फिर बहकने की, उनको बिगड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। क्योंकि कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है वो, तो उनको बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर 18 साल के सिर में होते हैं शादी होगी तो अपने घर की हो गई वो, तो लिहाजा अब वो जो है माँ बाप का जो एक टेंशन है, एक टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें 30 साल का टेंशन और बढ़ जाएगा उनका कि उसको और उसकी हिफाजत करे, उसकी और देखभाल करे उसकी। तो हमारे मजहबी लिहाज से तो हमारा इस्लाम तो ये कहते हैं जल्दी शादी होना चाहिए। ऐसी सोच के लोग हैं कि शादी 3 साल लेट से होगी तो माँ बाप की टेंशन बढ़ जाएगी। इनके लिए लड़कियां टेंशन है माँ बाप की। स्कूल जाएंगी, ज्यादा समय मिलेगा तो आवारा हो जाएंगी। अरे पैदा होते कर देते ना शादी। इतनी लड़कियों से दिक्कत है तो पैदा होते कर देते शादी। इतनी घटिया सोच ये लोग लाते कैसे, मैंने नहीं समझ पाता। समाजवादी पार्टी के सांसद कैसे लाते हैं ये तो समझ में आता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ही वो थे जो कहते थे कि रेप करने में लड़कों के बारे में, लड़के हैं गलती हो जाती। लड़कों को क्लीन चिट देने वाले नेता की पार्टी में यही होगा ना कि लड़की की शादी देर से होगी तो आवारा हो जाएगी। धर्मगुरु भी यही सब बात कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं, ट्वीट करके लिख रहे हैं कि 18 साल की उम्र में लड़का लड़की वोट दे सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते। वो सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं चुन सकते। यह बकवास फैसला है। लड़की और लड़का दोनों को 18 साल की उम्र में शादी की इजाजत मिलनी चाहिए। यह महिला विरोधी सोच है। ये लोग महिलाओं की आजादी से डरते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़ें लिखें। ये लोग नहीं समझ रहे कि यह कितना बड़ा फैसला है। और इनकी एक और दिक्कत है, इन लोगों को यह लग रहा है कि समान नागरिक संहिता जो है वो धीरे धीरे इस रास्ते से लाई जा रही है। आज लड़कियों की उम्र शादी की बढ़ा दी गई, अब हमें मानना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे बाकी चीजें भी हो जाएंगी। 3 तलाक को लेकर पहले ही कानून आ चुका है। समस्या वहां जा रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की 18 में करे, 21 में करे, 24 में करे, लेकिन विरोध कहां से कहां जाता है समझिए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, शादी की उम्र को लेकर साल 1978 शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 की गई, 18 साल की गई।
ये 1978 में हुआ। अब जाकर 2021 में इसे 18 से बढ़ाकर 21 किया जा रहा है। क्या दिक्कत है? लड़कियों को मौका दीजिए ना पढ़ने का, लिखने का। वो सिर्फ घर चलाने पैदा नहीं हुई हैं भाई, उनको अपने पैर पे खड़ा तो होने दीजिए, उनको दुनिया में अपनी जगह हासिल तो करने दीजिए, परिवार भी चलाएं। कौन मना कर रहा है? कितना क्रांतिकारी फैसला है, इसे आप आंकड़ों से समझिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह कितना क्रांतिकारी फैसला है। 23% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। शहरों में 15%, गांवों में 27% अंडर एज शादियां होती हैं। 56% लड़कियों की शादी 18 से 21 साल के बीच हो जाती है। देश में 18 से 21 साल की करीब 5 करोड़ 25 लाख लड़कियां हैं। अब आप सोचिए इनके लिए इस फैसले का कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन नहीं, शादी में देरी हुई तो लड़की आवारा हो जाएगी। ऐसे लोग लड़कियों को सुरक्षा दे सकते हैं? ऐसे लोग लड़कियों को आगे ले जा सकते हैं क्या? ऐसे नेताओं से पूछिए, जब समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांगने आए उनसे पूछिए कि मैं तो आवारा हो जाती ना, तो किसी ऐसे से वोट जाकर मांगो जो आवारा ना हो। हर पार्टी, किसी पार्टी के लोग ऐसे बयान दें, उनसे हिसाब लीजिए, तब जाकर उनको पता चलेगा कि ऐसी बातें नहीं कहनी। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसमें देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे और बताएंगे कि कैसे मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन को खड़ा करने के लिए वो 4M समीकरण पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ रैपिड फायर सेशन भी होगा, जिसमें वो सवाल हैं जिसके जवाब आपको जरूर जानने चाहिए। एक छोटे से ब्रेक। इस पूरे जो इक्वेशन जो ऑपोजिशन पार्टीज का बन रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है। रोज आप लोग बनाते हैं, रोज उसको बिगाड़ते हैं आप। तो ममता बनर्जी ऐसे ही आ जाती हैं महाराष्ट्र बिना आपके आकलन के। आप एक्सपेंशन में उनको मदद कर रहे हैं। मैं ममता बनर्जी जी के साथ आया था यहाँ पे, नहीं, वो खुद आई थी। उनको शरद पवार से मिलना है, उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, मेरे आकलन क्या जरूरत है? ममता बनर्जी और शरद पवार मिलते रहे। आप 3-4 महीने पहले जब शरद पवार को मिले थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी? मेरा देखिए, मेरा पवार साहब से मिलना वो एक अलग वो घटना है, और ममता बनर्जी का पवार साहब से मिलना वो अलग घटना है। ममता बनर्जी तो पवार साहब के साथ मिलते रहे, बहुत बार मिलते रहे होंगे। इसमें नई बात क्या है? इसमें ऐसी नई बात क्या है? उन्होंने बाहर निकल के ऐसी आपने कहा ऑपोजिशन को एक 4Ms में एक मैसेंजर चाहिए। आप मैसेंजर भी अल्टीमेटली आपको मैसेंजर भी होना चाहिए। तो मैसेंजर में आप कौन से प्लेयर्स देखते हैं? वो मैसेंजर का और इस देश में पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत अल्टीमेटली एक इंसान के फॉलोअर होते हैं। अल्टीमेटली इट हेल्प्स इफ यू हैव ए फेस। ओके, सो हु डू यू थिंक? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले फेस तय हो तब बाकी 3 पे काम हो। बाकी 3 पे काम होने के बाद भी आप नैरेटिव देश में बना सकते हैं। आप प्रशांत किशोर जी, ये नेताओं की बात मुझे समझ में नहीं आती। आप समझना चाहते नहीं है। सिंपल चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अगर आप जो कह रहे हो मैं कह दूं तो फिर फेस क्योंकि आप ये चलाना चाहते हैं अगर फेसेस की जरूरत नहीं तो फिर तो कांग्रेस की लीडरशिप में चल ही रहा था सब कुछ अच्छा। फिर आप ममता बनर्जी को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ये कह रहा हूं कि ये तो टीवी चैनल्स को सूट करता है कि आप मेरे मुंह से कहलवा टीवी चैनल्स तो हर जगह मुजरिम होते हैं भाई। आपको ये कर रहा है कि मैं कह दूं कि भाई मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही। मैं तो कह रही हूं आप कह दो कि ममता जी हैं, राहुल नहीं है। वो छोड़िए, पर जो भी कहें सीधा कहें, साफ कहें। कहने की जरूरत नहीं है ना। अगर मान लीजिए हम लोग ये डिबेट, आज ये चर्चा जो है वो 1973 में कर रहे होते, तो क्या हम बता सकते थे कि जेपी चेहरा बनेंगे? नहीं सर, 73 छोड़ दीजिए, 2021 में, कैसे छोड़ दें? 2021 में अच्छा, जो आज का दर्शक है वो जानना चाहता है यहाँ मोदी है, यहाँ वो जान जाएगा। हाँ बिल्कुल, 24 से पहले, 24 से कैपेबल कौन है? अच्छा, 1 मिनट बता रहा हूं मैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा। 24 से पहले वो बिल्कुल फेस होना चाहिए कि जनता को पता होना चाहिए कि अगर एक साइड से मोदी है तो दूसरी साइड से कौन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहता है कि बिना फेस के चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन
उस चार जो लिवर्स हैं, वो पहला लिवर फेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने नैरेटिव बना लिया, अगर आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई, अगर आपने कैंपेन कर लिया, तो इन तीनों से कोई एक फेस आगे ये निकल तो कर आ सकता है। 2019 में भी कर लिया था ना। कर लिया था तो उसका मतलब क्या? कर लिया तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, ये हुआ। किसने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन कर लिया? किसने कहा कि नैरेटिव बना पाए? नैरेटिव नहीं बना पाए। अच्छा, तो अब आपको पैन इंडिया आपको नैरेटिव चाहिए। नैरेटिव चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी वो के आईपैक पास करेगा कि प्रशांत नहीं, किशोर? वो आईपैक और प्रशांत किशोर की क्या ताकत है? देखिए अभी बीजेपी के पास जो 3 बड़े लिवर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, वो एक उनका हिंदू मुस्लिम रिलीजियस जो भी है एक आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे। 3 है भाई, मैं 3 बोला, आप खुद ही बोले डेवलपमेंट नहीं भाई। पहला उनका लिवर एक है ये रिलीजन वाला जो आइडियोलॉजिकल आप कह सकते हैं। दूसरा लिवर उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म का बना रखा है। जो भाई बीजेपी को अटैक करे, जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले, वो एंटी नेशनल है। कितने दिन आप प्रोग्राम करती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं बीजेपी को कि आपने उसको एंटी नेशनल नहीं तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनको सपोर्ट करूं जो कहते हैं कि हमारे 4 जवान मरे हैं लेकिन पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मैं उनको सपोर्ट करूं? आप कहाँ हैं इस पे? मैं आ रहा हूं उस पे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि बीजेपी की नैरेटिव के जो 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक जो उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, दूसरा उन्होंने चालाकी से या समझदारी से या बहुत मेहनत करके ये जोड़ लिया है नेशनलिज्म का प्लैंक, और तीसरा जो उनका हाउस होल्ड और इंडिविजुअल लेवल का वेलफेयरिज्म है। ये तीनों बहुत पुट टुगेदर, इट्स ए वेरी फॉर्मेटिव नैरेटिव, वेरी स्ट्रांग नैरेटिव। इसका काउंटर करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको परेशानी आने वाली है। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। जैसे तो ऑप्शंस क्या है काउंटर नैरेटिव के? अब वो तो जो बैठ के तय करेंगे, जो लोग काउंटर नैरेटिव बनाएंगे, उनको ये तीनों फैक्टर देखना पड़ेगा कि आपको रिलीजियस पोलराइजेशन एक सीमा से ज्यादा न हो, ये हाइपर नेशनलिज्म या नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, इसका एक काउंटर ऑफरिंग आपके साइड, ऑपोजिशन की साइड से होना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी वेलफेयरिज्म मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका बेहतर ऑफर, उससे बेहतर ऑफर आपको वो तो दिया था राहुल गांधी जी ने, वो दिया था 6000 का न्याय की एक बात उन्होंने करी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बात नीचे तक उतर पाई या जनता के समझ में आई। और ये मेरा आकलन नहीं है, अगर जनता ने उस पर वोट नहीं किया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है। अगर जनता को बात समझ में नहीं आई और उनको जनधन अकाउंट ज्यादा कारगर दिख रहा है, या 2000 जो किसानों को ट्रांसफर हो रहा है वो उनको ज्यादा कारगर दिख रहा है बजाय इसके कि 6000 रुपए जो यूनिवर्सल इनकम की बात कही गई थी, तो इसका मतलब है कि जो 6000 का जिन लोगों ने भी प्रपोज किया था उसको दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री लुक एट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों का काउंटर ऑफर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई नैरेटिव की बात। अब आते हैं फेसेस की बात। अब फिर ऑप्शंस क्या? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनमें से निकल सकता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं वो फेस बन के आ सकते हैं। अन्ना हजारे फेस बनकर आगे। इस वक्त तो मुझे एक ही आदमी लग रहा है जो पॉलिटिक्स में नहीं है और जो आ सकता है। अच्छा, वो कौन है? प्रशांत किशोर। मैं तो अभी आपने इतने देर से तो आप मुझे पॉलिटिशियन कह रहे हैं। नहीं, अब तक तो आप एडवाइजर थे। अब तक तो आप एडवाइजर थे। फिर आप पाला बदल दिए। नहीं, अब तो आप एडवाइजर थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेस कर रहे थे पॉलिटिक्स का। फिर पाला बदल लिया आपने। मैं पाला बदलूंगी? मैं नेता थोड़ी हूँ। जबरदस्ती, मैं जैसी स्टोरी होगी वैसा स्टैंड होगा। जबरदस्ती चला रहे हो कुछ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेस है ये जरूरी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश्ड लीडर ही कोई हो, वो कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, जिस पर भी सारी पार्टियों का, जिसके नाम पर भी सबकी सहमति हो जाए, जिसकी एबिलिटी हो कि ये नैरेटिव नया बना सके, और जिसकी एबिलिटी हो कि इस नैरेटिव और पार्टियों को साथ में ले जाकर ग्राउंड पर एक इफेक्टिव कैंपेन खड़ा कर सके, वही चेहरा होगा। वो ममता जी भी हो सकती है, राहुल जी भी हो सकते हैं, कोई उद्धव जी भी हो सकते हैं, शरद जी भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। वो मेरे हाथ में, आपके हाथ में है नहीं। वी हैव टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ पीपल। जो जैसे मोदी जी को भी जनता ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही ऊपर बनाया कि इनका ही चेहरा होना चाहिए। ऐसा तो पहले अगर आप मेरे से 2011-12 में एक पार्टी थी, यहाँ कई हैं। हाँ, वो ठीक है, वो चैलेंज, एडिशनल चैलेंज है, वो एडिशनल चैलेंज है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं करोड़पति तो बनवा नहीं सकती, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाह रही हूँ। तो करोड़पति का मतलब क्या? अच्छा, वो कौन बनेगा वो 4 ऑप्शंस दूंगी आपको। अच्छा, बताइए। ये लेकिन आप ऑप्शन अगर आपने पहले से मिस किया हुआ है तो मैं उसमें आई विल स्किप। अभी पहले ही हार मान लेते हैं आप। ठीक है, पहले ही मान लो मैंने हार मान ली। लेकिन वो मुझे पता। रैंक द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर कैलिबर एज अ पॉलिटिशियन। नहीं, ये इस तरह का काम नहीं। बेटर पॉलिटिशियन कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी।
मैं भाई बेटर नेता कौन है? बेटर नेता कौन है वो जनता के पॉपुलर वोट में दिख रहा है आपको। मेरे नैरेटिव की रैंकिंग क्या जरूरत चलिए, नरेंद्र मोदी, इफ गिवन अ चांस, गिवन अ चांस, हु वुड यू वांट टू वर्क विद अगेन? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह? आई डोंट माइंड वर्किंग विद नीतीश कुमार अगेन? यस यस, व्हाई नॉट? बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो मेरी होती रहती है। आपने रैपिड फायर पूछा तो मैं हु वुड यू नेवर वांट टू वर्क विद अगेन? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह? अमरिंदर सिंह तो है ही नहीं अब, तो उन्हीं को टिक कर लो। बेचारे बेचारे चले गए। नहीं मतलब कि अब चले गए तब उनको तो क्या उनकी बात अपनी पार्टी भी है, पंजाब लोक कांग्रेस, ठीक है, उनके साथ नहीं करेंगे काम। ओके, इफ यू आर ऑफर्ड द फॉलोइंग पोजीशंस, व्हिच वन विल यू चूज? चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट दैट यू लाइक, कैबिनेट मिनिस्टर, हेड ऑफ अ गवर्नमेंट थिंक टैंक, वेल सेटल्ड लाइफ इन अ फॉरेन कंट्री इन एन आइलैंड, नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। आपने बोला है कि जो ऑप्शन है उसमें से पिक कर रहा है, मैंने पिक कर लिया। You have to comment if this is possible or not possible. Rahul Gandhi can become the Prime Minister of India. He can, possible. Congress party can function without a Gandhi family leader. Absolutely. Can? They can, yes. In 2050, now again 70. you are adding, I'm saying anytime. पूछ रही हूँ, समझना चाहती हूँ. Congress, your question is whether Congress party can work without them or not. I said yes, they can. Will they allow? No, that's not the question. Okay, so I'm asking you, will the Gandhi family allow the Congress party to function without a Gandhi family leader? I think they will. Why not? If Congress leaders comes together and they want it to इतने be ifs that and way. buts से तो कोई भी नहीं होता कुछ. नहीं तो अब what do you mean by they will allow? वो मतलब कोई उनकी रिट तो है नहीं. देखिए, रिट नहीं है. मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये लोगों का एक जो मेरा अपना जो कांग्रेस को लेकर नजरिया है एक इस विषय पे, अनलाइक मेनी अदर पार्टीज, कांग्रेस इज नॉट ओन्ड बाय गांधीज, दे आर कस्टोडियंस ऑफ गांधी कांग्रेस. Unlike TMC, unlike JDU, unlike NCP, Gandhis have not founded Congress. Congress belongs to the nation. So to say that मतलब वो कोई कांग्रेस गांधी की पार्टी है ऐसा जरूरी नहीं, ये मानना बिल्कुल गलत है. They are the custodians, they are the leaders, and that is how it should be taken. Okay, I think the advice is out there for free for the Congress to take. No, I'm not giving any advice. I'm giving you my assessment. Yeah, your assessment. And I've said the same. लोग पैसे देके आपकी assessment और advice लेते हैं, हम free में दिलवा रहे हैं, frankly speaking पर. BJP, is it possible or not? BJP winning 2022 Uttar Pradesh election with a higher margin than 2017? Possible. Possible? Yes. Okay. Now you don't. बहुत कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही. आपको एक चूज करना है. मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं आपके आंसर में से निकाल के इसका हेडलाइन बनाऊंगी और उसको चलाऊंगी. आप मेरा भी काम करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट आई कैन नॉट अफोर्ड आईपैक. You are saying possible or impossible. I say of course it is possible. नहीं, अगर आप हेडलाइन खुद बनाना चाहें मेरे इंटरव्यू का तो यू आर मोस्ट वेलकम, लाइक आई सेड, बट आई कांट अफोर्ड टू पे आईपैक रेट्स. You have to choose one of each of these options. Rahul or Priyanka Gandhi Vadra? For? Generally. For what? As decision makers. As No, but Rahul or Priyanka Gandhi Vadra, who do you like better? It's my liking. I like both. I like you have both. to choose one. No, I can't choose one. You I have like to choose both. one. I like both. No, it's not. Who am I? It's not vanilla ice cream with No, chocolate but sauce. you cannot. It is, No, I'm saying I like both. you have to choose one, no? I can't. And you have been following the rules of the game Yes, so far. I have followed the rule. Rahul or Priyanka Gandhi? But unless you say for what, if you tell me for this Okay, role, to lead the Congress party. I think Congress has decided that Rahul Gandhi is going to lead the आपको Congress. क्या? आपके नहीं, who am I to say this? भाई, we can have preferences whether somebody is asking us or not. I can have a preference that red is better than green. आप रैपिड फायर कर रहे हैं with तो पर आप एक अगर आप उसको फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरा कन्वर्ट करेंगे. कन्वीनियंस क्या है? मैंने आपको I will not edit anything in this नहीं, interview. That is an undertaking. मैंने आपको बता दिया. Rahul or Priyanka Gandhi as a leader Both of are fine. For me, who am I to decide? अभी तक आपका कांग्रेस का मोह टूटा नहीं है, आप वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने की. एनीवे, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह. For what again? If you say UP Chief Minister, of course it is BJP's choice is Yogi Adityanath.
In terms of Chanakya? I don't know. I don't see people as Chanakyas and अच्छा, Chandragupta. वो आपने अपने लिए रखा। नहीं, मैं किसी के लिए, मैं मेरे लिए भी क्यों कहा, मेरी तो इतने बड़े लोग हैं उनके लिए। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। भाई नीतीश जी के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहा हूं, तो एनी डे आई विल चूज नीतीश कुमार इज सिंपली बिकॉज आई हैव पीके एज अ पॉलिटिशियन और पीके एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। मैं आई हैव बीन अ फेल्ड पॉलिटिशियन, तो यू विल यू आर बेटर ऑफ विद अ करियर एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। नहीं, बट आई वांट टू ट्राई व्हाट वेयर आई फेल्ड, दैट्स माय नेचर। Okay, so which party? BJP, Trinamool, Congress, But what TRS? What make you think that it has to be an existing NCP. party? I can make another party. What make you think that it has to be some existing party only? अच्छा, तो पार्टी कब तक? अब ये मुझे पता 2024 के कितने नहीं, पहले? देखिए, I told you that I am a failed politician. So, given the option, what I would like to do, I would like to work in the area where I have failed. As and when I decide and I know that I know how to go about it, I will let you know. And that will, again, frankly speaking, that will call for another frankly speaking. Yes. It's been a pleasure speaking Same here. with you, Prashant Kishore. Thank you very much for sparing Thank you. time. And hope to pleasure. see you soon when you launch your party or make up your mind. Sure. Or make up your mind about who will be the next challenger to Modi. Thank you very much. Thank you.